नमस्कार जी। आज का ब्लॉग बहुत ही दोस्तों मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं वो सही रूप से कार्य करती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन सही गति से संचालित होता है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर जो है स्वस्थ रहता है, क्योंकि दोस्तों इस समय समस्या उत्पन्न हो रही, शारीरिक बीमारियां लोगों को जकड़ रही हैं, क्योंकि आजकल का खान पीन इतना बिगड़ गया है कि शरीर को स्वस्थ रखना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पुराने समय में जो हमारे घर की महिलाएं थीं वो घर पे ही इतना परिश्रम करती थीं और खेतों में परिश्रम करती थी, जिससे शरीर में बीमारियां नहीं होती थी। क्योंकि परिश्रम करने से शरीर से पसीना निकलता है और जो शरीर के अंदर कीटाणु होते हैं या बीमारी के वायरस होते हैं वो पसीने के द्वारा निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया और मशीनरी युग आया, वैसे वैसे महिलाओं की कार्य करने की शैली बदल गई। और दोस्तों आजकल की समस्या ये है, महिलाओं और ज़्यादातर महिलाओं का मोटापा हो रहा है, पेट बाहर निकल रहा, फैट बढ़ रही है। तो ये सब खान पीन है और परिश्रम ना करना इसका मुख्य कारण है। और गाइस आपको बता दें, इस समय जो खान पीन है, मार्केट में दालें उपलब्ध हैं, आटा उपलब्ध है, जो भी वस्तुएं खाद्य पदार्थ हैं उसमें केमिकल युक्त होती हैं। क्योंकि ये जो आटा पैकिंग का होता है, ये अगर 20 दिन घर पे रखा जाए तो उसके बाद में कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं मार्केट में 4-4, 5-5, 6-6 महीने का जो आटा होता है वो सेल किया जाता है, तो इसलिए वो नहीं ख़राब होता, क्योंकि इसमें केमिकल मिलाया जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर हमारे चैनल पर नए हों। गाइस, जिन महिलाओं के फैट बढ़ रही है और जिन व्यक्तियों के मोटापा बढ़ रहा है, उनके लिए कुछ कार्यशैली है, अगर उसको अपनाएं तो मोटापा कम होगा और शरीर में चुस्ती दुरुस्ती आएगी और आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा सेहत ही मेन चीज़ होती है। सेहत अगर हमारी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, अगर सेहत ख़राब है तो दोस्तों कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों हम आज आपको दिखाने वाले हैं जो पहले महिलाएं उस कार्यशैली को किया करती थी, कार्य करती थी और उस कार्य को अपनाती थी, जिससे जो है उनका शरीर स्वस्थ रहता था और शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं हुआ करती थी। और दोस्तों आपको बता दें, ग्रामीण इलाके की बात करते हैं तो महिलाएं यहाँ अपने खेतों में जाती थी, परिश्रम करती थी। और आपने चना सुना होगा, चना का साग, उसकी जो है साग बनता था, उसको जो है पका करके खाती थी, जिससे प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता था। और दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि जो भी फसलें हैं, चाहे धान की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, उसमें खरपतवार निकल आता है। उसमें इस कारण उसमें कीटाणुनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, जो फसल में तैयार हो करके वही फसल घर आती है और उसी फसल को मनुष्य अनाज को
खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करता है, तो सिलो सिलो मनुष्य जहर खा रहा है। मनुष्य के शरीर में सिलो सिलो जहर जा रहा है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां मनुष्य के शरीर में विद्यमान हो रही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ पुरानी पद्धति दिखाने वाले हैं जो महिलाएं किया करती थी। तो चलिए हम आपको ले चल रहे हैं। एक गांव में मौजूद हैं। तो एक गांव में घर की व्यवस्थाएं, घर में जो कार्यशैली होती थी पुरातन में, वो आपको दिखाने वाले हैं। गांव का एक इंस्ट्रूमेंट ये है, जिन आदमियों में, व्यक्तियों में शारीरिक मोटापा हो जाता है, बादीपन हो जाता है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, गांव में इस प्रकार की चारा काटने वाली मशीनें हुआ करती थी, और जो है जानवर लोग पालते थे। तो इसमें घास काटी जाती थी, और जो भी था कर्बी वगैरह चारा काटा जाता था, जिससे शारीरिक व्यायाम हो जाता था। तो मनुष्य में काफ़ी हद तक बीमारियों का रहना नहीं संभव हो पाता था, और शरीर में बीमारी के कीटाणुओं से, वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती थी, और शरीर की जो मांसपेशियां थी वो खुला ब्लड सर्कुलेशन सही रहता था, संचार होता था। तो ये है गांव के लिए। आज भी जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनका शरीर स्वस्थ दुरुस्त रहता है, उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगला इंस्ट्रूमेंट हम दिखाने वाले हैं महिलाओं के लिए, जो अगर उसको अपनाएं तो स्वस्थ रह सकती हैं। और पहले महिलाएं उसको अपनाती थी तो उनका शरीर स्वस्थ रहता था। दोस्तों, ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये आटा चक्की है, और ये दोस्तों मल्टीपर्पज़ में काम करती है। इससे दाल भी बनाई जाती है, और इससे गेहूं की पिसाई भी होती है। ये दोस्तों पुरातन में महिलाएं इसका इस्तेमाल करती थी, और उनका शरीर स्वस्थ रहता था, क्योंकि सुबह उठ जाती थी। उस समय जो इस समय चक्कियां हैं उस समय नहीं हुआ करती थी, इनका इस्तेमाल करती थी। और इसमें दोस्तों अनाज डाला जाता था, और इसको ऐसे चलाने से इसमें आटा निकलता था, और दाल भी दरी जाती थी। जो साबुत अरहर होती थी, साबुत चने हुआ करते थे, और साबुत उड़द हुआ करती थी। इससे दाल दर के बनाई जाती थी। तो महिलाओं को परिश्रम करना पड़ता था, उनका तून नहीं निकलता था, और मोटापा नहीं होता था, शरीर एकदम फिट रहता था। तो दोस्तों, गांव में कहीं कहीं आज भी इसको आपको देखने को मिल जाएगा। इससे शरीर का सारा बादीपन दूर हो जाया करता था। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सामने लकड़ी का बना हुआ कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों, यहाँ इस समय जहाँ पर हम हैं, इसको मूसल बोला जाता है, और ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, आपको दिखा रहे हैं। ये पत्थर का बना हुआ है, और इसमें ये आप गोल गोल गड्ढा देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, ये मूसल इसको बोलते हैं। पुराने समय में इसका इस्तेमाल होता था धान कूटने के लिए। धान की दराई इसी से होती थी। महिलाएं इसको ऐसे हाथ में पकड़ करके इसको, इसी में जो डाली आप देख पा रहे होंगे, इसमें धान डाला जाता था, और इसकी महिलाएं कुटाई करती थी। तो दोस्तों, ये इससे कुटाई करती थी तो महिलाओं का परिश्रम हो जाता था, पसीना निकल आता था, जिससे उनका शरीर का जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता था, मांसपेशियां अपना सही तरीके से काम करती थी, और उनके शरीर से पसीना निकलता था, जिससे वो स्वस्थ रहती थी, उनके मोटापा नहीं होता था। और दोस्तों, ये जो इसके कुटाई द्वारा जो चावल धान से प्राप्त करती थी, वो भी स्वादिष्ट होने के साथ साथ में फ़ायदेमंद भी होता था। आजकल क्या है दोस्तों, पॉलिशर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है,
वो एकदम धान की पॉलिश उतार लेते हैं और उसमें कुछ नहीं बचता है, केवल पानी ही बचता है, और जिससे शुगर की बीमारी शरीर में बढ़ती है। और जो इससे कुटाई होती थी वो बेहतरीन चावल निकलता था। और दोस्तों मुझे याद है बचपन में माँ लोग जब बनाती थी चावल तो उसमें माड़ निकलता था, और माड़ बहुत ही टेस्टी और फ़ायदेमंद हुआ करता था। तो दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका इस्तेमाल महिलाएं पहले करती थी, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल आज भी महिलाएं शहर की कर सकती हैं। मार्केट में ये आपको मिल जाएंगी और इसको आप ख़रीद करके इसके द्वारा साबुत अरहर की दाल, उड़द की दाल आप तैयार कर सकती हैं। और दोस्तों आपके शरीर में जो मोटापा है वो एकदम सही हो जाएगा और शरीर का जो बादीपन है दूर हो जाएगा। और दोस्तों ये सब काम करने से शरीर में शुगर कभी होता ही नहीं है। जो इसका प्रयोग करने लगेगा दोस्तों 100% मानना है कि उसके शुगर कभी पास आएगा ही नहीं। पहले महिलाएं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। दोस्तों अगर स्वस्थ रहना है, महिला हो या पुरुष हो, तो कुछ शारीरिक परिश्रम करना ज़रूरी है। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो शरीर असमय बूढ़ा हो जाएगा और शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, मटरी, मटरा, चना, अनेक प्रकार के साबुत अनाज का खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होता था और वो शुद्ध हुआ करते थे। आजकल क्या है, कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं बची हुई, सभी में मिलावट है। तो इसलिए हम अपने शरीर की बीमारियां दूर करने के लिए शारीरिक परिश्रम करना ज़रूरी है। जब तक शरीर में पसीना नहीं आएगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। और दोस्तों जिम जाने से मांसपेशियों में फुलाव तो आ जाएगा और दोस्तों उससे कई प्रकार की शरीर में अलग से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो महिलाओं को विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में मोटापा बढ़ रहा है बादी खान पीन की वजह से और शारीरिक मेहनत न करने के कारण। और जो व्यक्ति हैं वो भी अगर शारीरिक परिश्रम करेंगे और ज़्यादातर मार्केट से साबुत गेहूं लेकर के ही पिसवाएं और साबुत उड़द लेकर के, अरहर लेकर के अपने घर में खुद चकिया ला करके महिलाएं उसको दर के दाल बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और गैस का कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो हफ्ते में एक बार आप चूल्हे की रोटियां खा सके तो बेहतर होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों ये आज के ब्लॉग में आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों हमारी मेहनत आपके काम आएगी। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।